as we all know that you're a student, तो ये blogging और influencer वाली journey कैसे start हुई? Actually, I've always wanted to do this Okay. since I was like 8 or 9, I guess. Really? Yes, मैंने like बचपन में I used to watch YouTube a lot. You still look so young. 2-3 साल पहले की बात बता रही है. It's fine. Yeah, but like YouTube मैं बहुत देखी थी बचपन में, बहुत ज़्यादा. And वो जो arts and craft वाली videos नहीं होती? I love it. Yeah, that and then it moved on to hauls. और like मैं ना बचपन में ना जब छोटी थी तो I used to make like खुद भी घर पे like फजूल के कैमरे से like YouTube videos and stuff. And like, बचपन में तुम छोटी थी, तुम अभी भी तो छोटी हो. How old are you? Everybody wants to know. Everybody's curious. I'm 21. I'm 21. She doesn't look 21, guys. अच्छा लिबा, as a medical student, you know, it's a totally different field. और मैंने तो इसको इंटर में ही छोड़ दिया था, मैं इधर आ गई थी. So you're still pursuing it. तो कितना मुश्किल होता है क्योंकि उसमें तो बहुत पढ़ना पड़ता है, right? Actually मैं medical नहीं कर रही. I would say कि it is like a sub field of medical, तो इतनी ज़्यादा hard पढ़ाई नहीं है. It is like a bachelor's degree है, right? तो इतनी ज़्यादा hard पढ़ाई नहीं है. तो easily manage हो जाता है with social media. Plus I am a type of person who procrastinates a lot. तो मैंने end में जाके ना एग्जाम से एक दिन पहले ही पढ़ना है, so it's whatever. तो you're lucky enough कि आप पढ़ लेते हो एग्जाम से एक दिन पहले भी. अल्हम्दुलिल्लाह. Okay. Also, family का reaction क्या था when you started content creation and when they got to know about it? मैंने नहीं बताया था. मैंने नहीं बताया था. I just अम्मा को तो इवेंचुअली पता चल ही गया बिकॉज ऑब्वियसली PR पार्सल्स आने लगे, यू नो, PR पैकेजेस आने लगे. तो दे वर लाइक, एट फर्स्ट आई वाज लाइक मैंने मंगवाया. अच्छा. सेकंड टाइम आई वाज लाइक मैंने मंगवाया. एंड देन थर्ड टाइम द डिलीवरी पार्सल गाय वाज लाइक ऑलरेडी पेड है. तो ऑलरेडी पेड क्यों होगा? दो ही हो सकता है ना वजह. तो आई वाज लाइक अम्मा ये दो ही वजह हो सकती है, if you know you know. या तो आई वाज लाइक अम्मा ये है, मैंने ये शुरू किया. सो आई जस्ट लाइक जस्ट शोड हर माय इंस्टाग्राम पेज. उस वक्त मेरे लाइक 10K फॉलोअर्स थे जब PR पार्सल स्टार्टेड कमिंग. बाबा को नहीं पता था उस वक्त. ओके. बाबा को तब पता चला व्हेन आई स्टार्टेड गेटिंग पेड. तब मैंने ना बाबा को ऐसे ही बता दिया. तो ना माय बाबा इज लाइक थोड़े से कंजर्वेटिव. ओके. तो आई वाज स्केयर्ड टू टेल हिम. बट जब he got to know that I'm earning from it, तो like he was happy. He was like चलो अच्छी बात है, you are earning और free के PR packages भी आ रहे हैं. Yeah, and stuff like that. Literally PR packages वाला सीन बड़ा ऑफ था मेरे घर में when I started doing this. सही है. तो मेरे अब्बा को मैंने बोला पापा फ्री की चीजें मिलेंगी. And my dad was like, you know, straight. और मैं बहुत ज्यादा ना कूल होके बता रही हूँ फ्री की चीजें मिलेंगी, मजा आएगा. And he's like, ऐसी कौन सी चीज है जो हम तुम्हें नहीं दिला रहे? किस चीज की कमी है तुम्हें? मैंने कहा किसी चीज की कमी नहीं है यार, फ्री का मिल रहा है, क्या मसला है? बट यार मेरे अब्बा का भी यही सीन था. माय पापा इज आल्सो लाइक दिस. बट मेरे पापा को ना फ्री की चीजें भी बड़ी पसंद है. सो ही वाज लाइक वाओ यू आर गेटिंग पेड फॉर वेयरिंग. एग्जैक्टली. गॉड दिस इज सच अ गुड थिंग. उनकी तो समझ के बाहर है ना कि हम ऐसा कर क्या रहे हैं दैट वी आर गेटिंग पेड. या समझाया उनको. तो यही सीन था. बट लाइक एट द एंड everything was fine. फिर they told आहिस्ता my खानदान वाले too and everything was fine. खानदान से कुछ इस तरीके से था? नहीं, बहुत supportive खानदान है. अल्हम्दुलिल्लाह they all were like good. अच्छी बात है. Lucky. Why? यानी मोस्टली लोगों के नहीं होते ना. तो यस. अच्छा, रिसेंटली हमने आपकी एक रील देखी जिसमें आपके फादर भी थे. सो उनके साथ कैसा बॉन्ड है? वी वुड लव टू नो. मेरे बाबा के साथ ऐसे ही बॉन्ड है जैसे सबका होता है. सबका तो नहीं. माय डैडी मेरा तो बिल्कुल ही अलग है. डैडी इशू. बट लाइक मेरे बाबा के साथ अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा बॉन्ड है. शुरू में तो ऑब्वियसली यू नो वो जो वाइल्ड टीनेज एरा होता है जिसमें दोनों पेरेंट्स के साथ अच्छा बॉन्ड नहीं होता. थोड़ा सा शुरू में था. बट लाइक आहिस्ता व्हेन यू नो आई गॉट इनटू माय एडल्टहुड, लाइक जैसे टीनेज खत्म होते गए अल्हम्दुलिल्लाह फिर पेरेंट्स के साथ बॉन्ड भी अच्छा होता है. तो आर यू द एल्डर सिबलिंग और? आई एम. यार सेम. ठीक है. अब मुझे ऐसा लगता है हमारे टाइम पे उन्होंने ठीक ठाक सख्ती की है और अब वो बिल्कुल सॉफ्ट हो गए हैं. एग्जैक्टली. मुझे भी बहुत गुस्सा आता है. लाइक मेरे टाइम पे ना मुझे कहीं भी जाना अलाउड नहीं था और अब मेरी बहन मेरे बगैर जाती है. और मैं जब थी तो मेरी बहन हर जगह मेरे साथ जाए. हाँ, वो तब भी साथ घूम रहे थे और वो अब अकेले भी घूम रहे हैं. एग्जैक्टली. कंटेंट क्रिएशन और मेडिकल फील्ड, ठीक है, इन दोनों में सबसे बड़ा डिफरेंस आपको क्या लगता है? आई मीन लाइक देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस. ऑनेस्टली लाइक दोनों में बहुत मेहनत है. वी कैन नॉट रियली कंपेयर मेडिकल फील्ड विद कंटेंट क्रिएशन बिकॉज हेल्थ केयर वर्कर्स दे आर पुटिंग देयर बैक्स इनटू इट. मैं अभी रोटेशंस पे जा चुकी हूँ. लाइक
ओवरनाइट ड्यूटीज होती हैं, उधर ही सोना पड़ता है. इट्स लाइक अ लॉट ऑफ वर्क. आई फील लाइक इवन इन फ्यूचर, ऑब्वियसली अगर मेरा ये वाला एरिया यू नो कंटेंट क्रिएशन वाला एरिया चल पड़ा और अच्छा चला, तो आई विल प्रेफर डूइंग दिस इंस्टेड ऑफ दैट, बिकॉज आई फील लाइक इससे घर भी बेहतर संभलेगा. Okay, and it's Because easier. yeah, it's easier to manage. It's way easier. Obviously मैं ये नहीं कहूँगी कंटेंट क्रिएशन में बहुत ज़्यादा मेहनत है, बहुत मेहनत है, especially because I do everything on my own. I do not have any editors. I do Yeah, not have. me neither. I have no I one. can relate. Yeah. ठीक है, कोई कैमरामैन भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, सब कुछ मैंने ही करना है, फिर कंटेंट भी मैंने बनाना है, एडिट भी मैंने करना है, पोस्टिंग भी मैंने करनी है, तो मुझे पूरा दिन लग जाता है इस काम पे भी. तो इट्स अ लॉट ऑफ वर्क. I have a team, ठीक है, बट मुझे होता है कि नहीं यार, खुद करेंगे तब तक सुकून नहीं आएगा. Exactly, right? Exactly. तो इसलिए या मुझे यही है कि मैं इंशाल्लाह कंटेंट क्रिएशन ही करूँगी, बिकॉज मेडिकल इज वेरी हेक्टिक. हाँ बिल्कुल सही बात है.